हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एसेस्टाजू को पता चल गया था कि मास्टर यी जियान की छोड़ी हुई हार्ट सोर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूलन की बॉडी ने बचपन में ही अब्सॉर्ब कर लिया था, और उसी के साथ एसेस्टाजू यूलन के बार बार कहने की वजह से सोर्ड मास्टर को भी मारने के लिए निकल गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें वुजी सोर्ड टावर का सीन दिखाया जाता है, और अचानक ही वहाँ पे वुजी सोर्ड टावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि सोर्ड मास्टर की ही थी। क्योंकि आज फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद सोर्ड मास्टर ने एसेस्टाजू की भेजी हुई किलिंग सोर्ड के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और ये एनर्जी उसी किलिंग सोर्ड से ही निकल रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एनर्जी की वजह से वुजी सोर्ड टावर के जिस फ्लोर में सोर्ड मास्टर मौजूद था, उस फ्लोर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं सोर्ड मास्टर उस किलिंग सोर्ड को वहाँ पे कंट्रोल करने की वजह से बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे ज़ू से हंसते हुए कहता है, फाइनली मैंने इस किलिंग सोर्ड को कंट्रोल कर ही लिया, अब इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल किलिंग सोर्ड मेरी हो गई है। और ये कहकर सोर्ड मास्टर वहाँ पे अपने मास्टर यी जियान को याद करते हुए कहता है, मास्टर ओ मास्टर, देखिए आज मैं आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। मैं आज आपको पीछे छोड़ते हुए आपसे बहुत आगे निकल गया, लेकिन उस किलिंग सोर्ड को कंट्रोल करने के चक्कर में सोर्ड मास्टर की हालत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कट्स आए हुए थे, लेकिन वो अपने सभी जख्मों को इग्नोर करके बिल्कुल वहाँ पे एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, मास्टर यी जियान, मेरी ये किलिंग सोर्ड आपकी हार्ट सोर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आज आप जिंदा होते और हम दोनों के दरमियान फाइट होती तो आज पक्का मैं आपसे जीत गया होता। और वैसे भी मास्टर, आप तो बहुत ज्यादा कमजोर थे, अगर उस वक्त उस औरत ने आपको बचाने के लिए अपनी जान ना दी होती तो आप कभी भी एक सोर्ड मास्टर ना बन पाते। आपके सोर्ड मास्टर बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसी औरत का ही हाथ था, लेकिन मैं आपकी तरह किसी के दम पे नहीं बल्कि अपने दम पे सोर्ड मास्टर बना हूँ। और वैसे भी आप तो कभी भी सोर्ड मास्टर बनने के लायक ही नहीं थे। आपका दिल तो इतना ज्यादा नरम था कि आप अपने दुश्मनों के ऊपर भी रहम दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया करते थे। और इस बीच सोर्ड मास्टर लगातार उस किलिंग सोर्ड की एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी पावर को चेक भी किए जा रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उस हाल की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वहीं सोर्ड मास्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मास्टर यी जियान, काश आपके मरने के बाद आपकी बॉडी मुझे मिल गई होती तो मैं न जाने कब का एक ट्रू सोर्ड मास्टर बन गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इतने लंबे इंतजार के फल में ये किलिंग सोर्ड मिल गई है, और ये सोर्ड मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बना देगी जितना आपकी हार्ट सोर्ड भी मुझे पावरफुल नहीं बना सकती थी। अब मैं आपको एक ट्रू सोर्ड मास्टर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल अलग हूँ। मेरी पावर ही मेरा सब कुछ है, और ना ही मेरा दिल इतना ज्यादा नरम है कि मैं अपने दुश्मनों के ऊपर रहम दिखाते हुए उन्हें माफ कर दूं। मैं आपकी तरह बेवकूफी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करूंगा। और ये कहते हुए वो जाकर अपनी गद्दी के ऊपर बैठ गया था, और वो वहाँ पे बैठते हुए कोल्ड टून में कहता है कि अब टाइम आ गया है इस गेम को स्टार्ट करने का, यानी इस वर्ल्ड के ऊपर मेरे राज करने का। और सोर्ड मास्टर के ऐसा कहते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड कल्टिवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि देखने से ही सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और ये था सोर्ड मास्टर का मास्टर प्लान इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वुजी सोर्ड टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एड माउंटेन एंड सीरियलम के सभी कल्टिवेटर्स आए हुए थे। और वो तीनों एल्डर्स जिन्होंने यूलन के साथ फाइट की थी, उन तीनों ने वहाँ पे आते हुए अपने सभी साथी एल्डर्स को एसेस्टाजू जुयांग के बारे में बता दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी उनमें से एक एल्डर अपने सभी साथियों को मोटिवेट करते हुए कहता है, वो जुयांग जितना मर्जी पावरफुल हो, लेकिन हम सभी भी एड माउंटेन एंड सीरियलम के बेस्ट सोर्ड कल्टिवेटर्स हैं। मैं भी देखता हूँ कि वो हम सब के होते हुए हमारी वुजी सोर्ड टावर को आकर कैसे डिस्ट्रॉय करता है। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो ओल्ड एल्डर नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम मेरी बात सही से समझ नहीं रहे हो। जिसपे वहाँ पे खड़ा एक और एल्डर उस ओल्ड एल्डर को बीच में ही टोकते हुए कहता है, मुझे लगता है आप उस जुयांग से कुछ ज्यादा ही डर गए हो। वो बस एक एरोगेंट पर्सन है जो सिर्फ शो ऑफ करना चाहता है, लेकिन आज अगर वो यहाँ पे गलती से भी आ गया तो हम लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। हम लोग भी आज उसे अपने एट माउंटेन एंड सीरियलम की सोर्ड कल्टिवेटर्स की पावर दिखा देंगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी एल्डर्स भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिसपे वो ओल्ड एल्डर एक बार फिर से आगे आते हुए उन सभी एल्डर्स को रोकते हुए कहता है कि तुम सभी अपने जज्बातों के ऊपर कंट्रोल रखो, और तुम लोग जुयांग को तो छोड़ो, तुम लोग जियांग फैमिली को उस लिटिल गर्ल यूलन को भी नहीं हरा पाओगे। फिर जुयांग की पावर तो अनमैचेबल है। ओल्ड एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी एल्डर्स को एक झटका लगता है, और वो सभी एल्डर्स काफी हैरानगी से उस ओल्ड एल्डर की तरफ देखने लगे थे। और तभी उनमें से एक एल्डर उस ओल्ड एल्डर जिसका नाम एल्डर यूजिन था, उससे कहता है, एल्डर यूजिन प्लीज हमें डराइए मत। जिसपे वो दूसरा एल्डर उन लोगों से कहता है कि हम लोग तुम्हें डरा नहीं रहे, पर क्या तुम लोग मास्टर यी जियान और उनकी हाथ सोर्ड से नहीं डरते थे? मास्टर यी जियान तो बहुत ही नरम दिल के थे, इसलिए उन्होंने आज तक किसी की भी जान नहीं ली, और शायद इसी वजह से लोग आज उनसे डरते भी नहीं है। और रही बात जियांग फैमिली के उस लिटिल गर्ल यूलन की, तो अगर वो लड़की मास्टर यी जियान की जितनी पावरफुल नहीं है तो वो उनसे कम पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस लड़की की पावर को देख चुका हूँ। ये सुनकर वहाँ पे खड़ा एक एल्डर कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तुम जानते भी हो मास्टर यी जियान कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, और उनकी सोर्ड स्किल्स कितनी ज्यादा अमेजिंग थी, तो फिर आखिर वो मामूली सी लड़की मास्टर यी जियान की जितनी पावरफुल कैसे हो सकती है? जिसपे वही एल्डर उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम लोग जुयांग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम लोगों ने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नहीं देखा था कि कैसे उसने अपने सिर्फ एक ही मूव में उन सभी सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक अल्टीमेट किलिंग सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था? तो जियांग फैमिली ने तो फिर अपना सब कुछ जुयांग के हवाले कर दिया है, और अब तुम लोग खुद ही इमेजिन कर लो जुयांग ने जियांग फैमिली को क्या से क्या बना दिया होगा। और मुझे तो लगता है जुयांग ने उस लिटिल गर्ल को भी एक अल्टीमेट किलिंग सोर्ड डिफाइन करके दी हुई है, जिसकी मदद से उसने अकेले हम तीनों तक को हरा दिया था। अगर फिर भी तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो फिर तुम लोग हाल लीडर से ही पूछ लो कि कैसे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जुयांग ने अपने सिर्फ एक ही
मूव में एक अल्टीमेट किलिंग सूट को रिफाइन कर दिया था। और ये कहकर वो एल्डर हाल लीडर को मुखातिब करते हुए कहता है, हाल लीडर आपने वो सब अच्छी तरह से देखा था ना, इन सभी को बताइए क्या वो सब फेक था। इस पे हाल लीडर कहता है, नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो सब बिल्कुल सच था और मुझे डर है कि ज़ू यंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बहुत ही आसानी से वुजिसो टावर के एग्जिस्टेंस तक को ही खत्म कर सकता है। हाल लीडर की यह बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी एल्डर्स और भी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी उनमें से तीसरा एल्डर कहता है कि मुझे तो उस लड़के की पावर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे उस ज़ू यंग ने एक हार्ट सूट को रिफाइन करते हुए उस लिटिल गर्ल यूलेन को दे दिया था। और ये कहकर वो दूसरे एल्डर को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुमने देखा नहीं था कि कैसे उसने अपनी हार्ट सूट का यूज करते हुए हमारी पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, और ऐसा तो सिर्फ एक हार्ट सूट की मदद से ही किया जा सकता है। मुझे लगता है ज़ू यंग उस हार्ट सूट का ट्रू सक्सेसर होगा और उसने आगे उस हार्ट सूट को यूलेन को पास डाउन कर दिया होगा। जिस पे एल्डर यूजेन आगे आते हुए कहते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी है वो लड़की भी कम टैलेंटेड नहीं थी और ऐसा कमाल का टैलेंट हमें 8 माउंटेन एंड सीरियल में बहुत समय के बाद देखने को मिला है। अगर वो लड़की आगे चलकर हमारी सूट मास्टर बनती है तो इसका मतलब है हमारा 8 माउंटेन एंड सीरियल एक बार फिर से राइज करने वाला है। जिस पे वो तीसरी वाला एल्डर भी खुश होते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मास्टर यी जियान के समय में हुआ था, जब 8 माउंटेन एंड सीरियल में चारों तरफ बस शांति ही शांति थी, कोई किसी को नहीं मारता था। अगर वो लड़की सोर्ड मास्टर रियलम को अचीव कर लेती है तो मैं तो उसे एडमायर करते हुए उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 8 माउंटेन एंड सीरियल में बहुत ज्यादा खून बह चुका है। और अभी वो सभी एल्डर्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर ही वो सभी एल्डर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे और उन सभी ने वहाँ पे साइड हटते हुए एंसेस्टर ज़ू के लिए रास्ता भी छोड़ दिया था। और उसी के साथ साथ वो सभी वहाँ पे अपने मन में शुक्र भी मना रहे थे कि शुक्र है उन्होंने एंसेस्टर ज़ू के खिलाफ कोई बात नहीं की, वरना तो आज उन सभी का खेल भी यहीं पे खत्म हो जाता। वहीं एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए चुपचाप वुजिसो टावर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हुए बनने करो उन सभी एल्डर्स को डराते हुए उनके पूरे मजे ले रहा था। पर जैसे एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस वुजिसो टावर के करीब पहुंचते हैं तो अचानक ही सोर्ड मास्टर के भेजे हुए उन सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स ने आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला कर दिया था। वहीं वो सभी एल्डर्स उन सोर्ड कल्टीवेटर्स को देखकर डर के मारे वहाँ से और भी पीछे हटते हुए कहते हैं, इन सभी का किलिंग ऑरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्या ये वही जीनियस सोर्ड कल्टीवेटर्स है जिन्हें सोर्ड मास्टर ने 300 साल पहले वुजिसो टावर में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और तब से लेकर अब तक ये सभी सोर्ड मास्टर के लिए काम कर रहे हैं। और तभी उनमें से एक सोर्ड कल्टीवेटर जिसका नाम गू फेंग था, वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को मारने के लिए अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है, जिसे देखकर वो सभी एल्डर्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये तो गू फेंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका किलिंग ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये पलक झपकते किसी को भी खत्म कर सकता है। और इसकी सबसे खतरनाक टेक्निक ये सीलिंग एरो टेक्निक है, जिसके सिर्फ एक अटैक में ये पावर से पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर सकता है। लेकिन जैसे गू फेंग वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो एंसेस्टर ज़ू ने सिर्फ वहाँ पे अपनी सोच से ही गू फेंग को वहाँ पे मारते हुए उसके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया था। और ये सब देखकर तो वहाँ पे मौजूद उन सभी एल्डर्स को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था और वो सभी एल्डर्स वहाँ पे अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि आखिर कोई पर्सन वाला इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और तभी उनमें से एक और सोर्ड कल्टीवेटर एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे भी एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे सिर्फ अपने एक इशारे से ही पूरी तरह से खत्म करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंसेस्टर ज़ू बिल्कुल वहाँ पे कहल गोट की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे और जो कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पे उनके रास्ते में आ रहा था वो वहाँ पे खुद ब खुद ही खत्म हुए जा रहा था, जो देखकर उन एल्डर्स की आंखें तो बाहर आने को हो गई थी। और एल्डर ह्यूजन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक है, ऐसी किसी खतरनाक टेक्निक के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। वहीं एंसेस्टर ज़ू अभी भी वहाँ पे उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे और वो सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से टकराते हुए वहीं पे खत्म हुए जा रहे थे। इवन उनकी एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म होती जा रही थी, जो देखकर उनमें से एक एल्डर शौक के मारे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये पर्सन इन सभी को मार कैसे रहा है, ये सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ये सभी के सभी अपना पूरा दम लगाते हुए इसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सभी बस इसे टकराते हुए कैसे खत्म हुए जा रहे हैं। मैं तो इस पर्सन की टेक्निक को देख भी नहीं पा रहा कि आखिर ये कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है। वहीं एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे कि जैसे वो सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स एंसेस्टर ज़ू के सामने कोई मायने ही नहीं रखते। और ये सच भी था, क्योंकि वो सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स तो सिर्फ एंसेस्टर ज़ू के सोचने की वजह से ही खत्म हुए जा रहे थे। और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में 8 माउंटेन एंड सीरियल के सो कॉल्ड पावरफुल सोर्ड कल्टीवेटर्स मारे गए थे और आखिरी कल्टीवेटर को तो एंसेस्टर ज़ू उसकी अपनी सोर्ड उसके गले के ऊपर चलवाते हुए खत्म कर देते हैं। और इस तरह उन सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर बनने को वहीं पे रुकते हुए उन सभी एल्डर से कहता है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि बॉस आज गुस्सा नहीं कर रहे। अगर मेरे बॉस गुस्से में होते तो तुम सभी कभी इन्हीं सोर्ड कल्टीवेटर्स के जैसा हाल होता और अब तक तुम सभी की एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म हो चुकी होती। वहीं एंसेस्टर ज़ू तो अभी भी चुपचाप उसी वुजिसो टावर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर यूलेन वहाँ पे अपने मन में कहती है, ये सभी कल्टीवेटर्स 8 माउंटेन एंड सीरियल के सबसे पावरफुल सोर्ड कल्टीवेटर्स थे। इवन उन लोगों ने यहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी लोग मिलकर एंसेस्टर ज़ू के कदम को भी नहीं रोक पाए और सिर्फ हाफ मिनट के अंदर अंदर एंसेस्टर ज़ू ने उन सभी का खेल खत्म कर दिया। ऐसी कमाल की पावर ना तो मैंने आज तक कभी देखी है और ना ही कभी किसी ऐसी कमाल की पावर के बारे में सुना है। ऐसी डोमिनेटिंग पावर किसी आम पर्सन के अंदर नहीं आ सकती। ये एंसेस्टर ज़ू मुझे कोई आम पर्सन नहीं लग रहे। वहीं एंसेस्टर ज़ू को वहाँ से जाते हुए देखकर वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे चैन की सांस लेते
हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी एसएस टजू की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर भी चुके थे। वो सभी वहाँ पे डरते हुए बस यही कहे जा रहे थे कि ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इवन हमारे 8 माउंटेन एनसीरियलम के सबसे पावरफुल सोर्ड कल्टीवेटर्स भी उसके एक अटैक को भी नहीं झेल पाए, और अभी तो उसने अपने हाथों का यूज ही नहीं किया था। अगर वो अपना हाथ ऊपर उठाता तो फिर क्या होता। और ये सोचकर ही वहाँ पे उन सभी एल्डर्स की रूह कांप गई थी। और तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि शुक्र है हम जुयंग के खिलाफ नहीं गए थे, वरना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारा क्या हाल होता। जिसपे वो तीसरा एल्डर आगे आते हुए एल्डर यूजेन से कहता है, एल्डर यूजेन आप तो कह रहे थे कि ये हार्ट सोर्ड का ट्रू सक्सेसर है, लेकिन जिसके पास हार्ट सोर्ड होती है वो तो किसी को भी नहीं मारता, उसका दिल तो बहुत ज्यादा नरम होता है। लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल एक हेलगोट की तरह बहुत ज्यादा रूटलेस था, और ये उन सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स को ऐसे खत्म कर रहा था कि जैसे वो सभी लोग इसके सामने कोई मायने ही नहीं रखते। जिस पे जुयन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, ये देखने से तो बिल्कुल हार्ट सोर्ड का सक्सेसर लग रहा था, लेकिन इसकी ऐसी खतरनाक पावर्स के सामने तो हार्ट सोर्ड भी कुछ नहीं है। और अब अगर इसने वुजी सोर्ड टावर को डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लिया है तो अब कोई गॉड भी इस पर्सन को नहीं रोक सकते। इसका मतलब है अब सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वुजी सोर्ड टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएस टजू भी अपने डिसेबल्स के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बायू वहाँ पे आते हुए उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। और वो वहाँ पे एसएस टजू और उनके डिसेबल्स को देखते हुए गुस्से से कहती है, तुम लोग यहाँ तक तो चले आए हो, लेकिन अफसोस तुम लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसपे निंगयू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, लिटिल गर्ल मुझे लगता है तुमने कोई नई सोर्ड स्किल सीखी है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रही हो, पर मुझे तुम्हारी ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अब तुम्हारे इस एटीट्यूड को तोड़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। निंगयू की ये बात सुनकर बायू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है, सोर्ड मास्टर ने किलिंग सूट के ट्रू मीनिंग के बारे में पता लगाते हुए उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और उन्होंने अपनी नई किलिंग सूट की मदद से मुझे भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक सिखाई है। जिसपे टजू कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, क्या वाकई ही? जिसपे बायू उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम लोगों को अभी दिखा देती हूँ। और ये कहकर अचानक कि वो वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो वहाँ पे उनके करीब जा पाती उससे पहले निंगयू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल फ्लावर टेक्निक का यूज करते हुए उसके उस अटैक को वहीं पे रोक देती है, जिससे बायू पहले तो किसी तरह से बच गई थी, लेकिन वो स्पिरिचुअल फ्लावर्स लगातार वहाँ पे उसका पीछा करने लगे थे, जिनसे बचते हुए बायू वहाँ पे बहुत ही तेजी से भाग रही थी। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर निंगयू अचानक आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार देती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ पे काफी तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगी थी। लेकिन निंगयू यहाँ पे भी नहीं रुकती और उसने वहाँ पे अपनी लोटस फ्लावर टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। इवन बेचारी बायू की हालत अब वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब वहाँ पे उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर निंगयू वहाँ पे उसके पास आते हुए कहती है, लिटिल गर्ल तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और स्लो हो, तुम्हारी सोच उस तरह बिल्कुल भी नहीं चलती जिस तरह तुम्हारी जुबान चलती है। जिसपे बायू वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर दोबारा खड़े होते हुए उससे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वो वहाँ पे निंगयू को कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक एसएस टजू को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, और जैसे ही वहाँ पे एसएस टजू को गुस्सा आता है तो एसएस टजू का डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा खुद ब खुद ही रिलीज हो गया था, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि बायू दोबारा नीचे जमीन के साथ चिपक गई थी। और एसएस टजू के डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से धीरे धीरे वो पूरा वुजी सोर्ड टावर भी डिस्ट्रॉय होने लगा था, जो देखकर बायू एसएस टजू को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वो वहाँ पे एसएस टजू को कुछ कह पाती उससे पहले निंगयू ने अपनी सोर्ड बाहर निकालते हुए उसके गले के ऊपर रख दी थी। लेकिन बायू फिर भी नहीं रुकती और वो वहाँ पे एसएस टजू को मुखातिब करते हुए कहती है, आपको क्या हो गया है, प्लीज रुक जाइए, ये सब आप क्या कर रहे हो, इस तरह तो पूरा वुजी सोर्ड टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसपे बर्नी करो उससे कहता है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे बॉस को तुम्हारा ये वुजी सोर्ड टावर पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब क्या वो तुम जैसे नमूनों को मारते हुए आगे बढ़े, इसलिए वो एक ही बार में इस पूरे वुजी सोर्ड टावर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बर्नी करो की ये बात सुनकर यूलेन एसएस टजू के सामने झुकते हुए कहती है, एसएस टजू रुक जाइए, प्लीज थोड़ा रहम दिखाइए, प्लीज इस जगह को छोड़ दे, इसे डिस्ट्रॉय ना करे। जिस पे एसएस टजू कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, क्या तुमने देखा नहीं है कि इस वुजी सोर्ड टावर के लोग कितने ज्यादा घटिया हैं, और अब तक न जाने वो 8 माउंटेन एंड सीरियलम के कितने लोगों का खून बहा चुके हैं। तुम्हारे सोर्ड मास्टर को एक किलिंग सोर्ड चाहिए थी जो कि उसे मिल गई, और अब वो उस किलिंग सोर्ड की मदद से पूरे 8 माउंटेन एंड सीरियलम में चारों तरफ खून की नदियां बहाने वाला है। फिर भी तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो, ये सब तुम नहीं, तुम्हारी अंदर की हार्ट सोर्ड बोल रही है। उस हार्ट सोर्ड ने तुम्हारे दिल को कुछ ज्यादा ही नरम बना दिया है, जो तुम अपने दुश्मनों को माफ करने की बात कर रही हो। अगर तुम सुप्रीम सोर्डमैनशिप और अमेजिंग सोर्ड स्किल सीखना चाहती हो तो मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा, बस मुझे इन सभी को खत्म करने के लिए रोको मत। एसएस टजू की ये बात सुनकर निंगयू भी चौंकते हुए कहती है, आखिर एसएस टजू ये सब क्या कर रहे हैं और उनकी इस बात का मतलब क्या है? वो तो कभी भी किसी को मारने से पहले किसी से भी नहीं पूछते, तो फिर भला वो इस लड़की से क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे एसएस टजू यूलेन का बस छोटा सा टेस्ट ले रहे थे, जिसमें यूलेन पास होती है कि नहीं ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं बर्नी करो भी वहाँ पे यूलेन को उकसाते हुए कहता है, लिटिल गर्ल ये तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, अगर एसएस टजू ने तुम्हें सुप्रीम स्किल सिखा दी तो तुम इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकते हो। और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि सुप्रीम स्किल्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, और ऊपर से बॉस तुम्हारे लिए इस पूरे वुजी सोर्ड टावर को भी डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। आखिर तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी? लेकिन यूलेन वहाँ पे बर्नी करो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए बहुत ही सॉफ्ट टोन में एसएस टजू से कहती है, एसएस टजू मैं यहाँ पे अपनी आगे की मंजिल तलाश करने के लिए आई थी, ना कि लोगों का खून बहाने के लिए, और मुझे पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको ये वुजी सोर्ड टावर डिस्ट्रॉय करने से मना कर सकूं। भले मैं आपकी जितनी स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन हूँ मैं भी आपकी एक डिसेबल, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ये सब रोक दीजिए। मैं खुद आगे बढ़ते हुए अपनी आगे की मंजिल तलाश करना चाहती हूँ। जिसपे सिस्टर जू अपना ऑरा वापस लेते हुए कोल्ड टून में यूएलएन से पूछते हैं कि आखिर ये जगह तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा खास क्यों है जो तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती। जिसपे यूएलएन खड़े होते हुए सिस्टर जू से कहती है कि ये सब मैं अपनी यंग फैमिली के लिए कर रही हूँ। मेरे भाइयों ने हमारे 8 माउंटेन एंड सीरियल की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दे दी, तो फिर भला मैं यहाँ पे अपने ही लोगों का खून कैसे बहा सकती हूँ। यूएलएन की ये बात सुनकर सिस्टर जू उसे वहाँ पे काफी गौर से देखने लगे थे और सिस्टर जू अपने मन ही मन में उससे वहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो यूएलएन जैसी डिसेबल पाकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और तभी सिस्टर जू स्माइल करते हुए उससे कहते हैं ओके अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और ये कहकर सिस्टर जू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए यूएलएन की पावर्स के ऊपर लगाई हुई सील को तोड़ देते हैं, जो देखकर यूएलएन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है सिस्टर जू फाइनली आपने मेरी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को पूरी तरह से तोड़ दिया, इसका मतलब है मैं दोबारा अपनी सोर्ड का यूज कर सकती हूँ। जिसमें सिस्टर जू कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। जिसपे यूएलएन भी वहाँ पे खुश होते हुए हमें अपना सर हिलाती है और उसी के साथ वो सिस्टर जू का शुक्रिया अदा भी करती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर को कौन मारेगा, सिस्टर जू या फिर यूएलएन? और क्या स्वॉर्ड मास्टर मरेगा भी या नहीं, या फिर यूएलएन को उसे माफ कर देगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।